मैडम साहब, समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली? इन दिनों आप सैनिटाइजेशन का काम आपने संभाला हुआ पूरी हाँसी में। नमस्कार सुरेश जी, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरा यहाँ बुला के मुझे मान सम्मान दिया और आपने मेरी प्रशंसा की, मेरी कनिष्ठ परिवार की प्रशंसा की। मैं आपका हार्दिक दिल से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। सुरेश जी, सैनिटाइज वाली बात से हट के मैं एक अलग बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हमारे देश में ये कोरोना जैसी महामारी प्रवेश की, याद रहे 14 मार्च से लेके लगातार आज तक मैं और मेरा कम्युनिस्ट परिवार ने एक नारा दिया था, कोरोना को हराना है, हम सब ने ये ठाना है। उसके अकॉर्डिंग सेवा भाव चल रहा है और चलता रहेगा। और आपने पूरा जी अच्छा सवाल किया। मेरी पृष्ठभूमि है गांव से, हाजमपुर गांव का निवासी हूँ। मेरे पापा श्री सुभाष भ्याना जी साइंस टीचर थे, हेडमास्टर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। और मेरे दादा स्वर्गीय श्री गिरधारी लाल भ्याना जी एक भगत और एक पंचायती थे, मतलब गुरुद्वारे की सेवा भी करते थे और गांव के अंदर। और उस गुरुद्वारे में मुझे याद है कि वहाँ रैन बसेरा होता था, पुराने टाइम की बातें हैं। तो लोग जैसे किसी गांव से आए या कोई काम गए तो रात को जैसे अंधेरा जहाँ भी हो जाता था, आप भी समझ पा रहे हो कि उस टाइम साधन ना होने की वजह से उसी गांव में पड़ाव होता था। तो उस गुरुद्वारे के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं था कि कोई रैन बसेरा में 1 2 4 ना आए। तो और मेरे माताजी एक सेवा भाव औरत है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैंने जन्म लिया उनसे। और मेरे माताजी का मायके का इतिहास भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरी माताजी भूना से बिलोंग करते हैं और मेरे मामा एक बहुत लैंडलॉर्ड है, रिच हैं। और मेरे माताजी को मैंने नज़दीक से देखा है खेत में काम करते हुए और सेवा भाव करते हुए। और मेरे माताजी डेली का काम था उनका अपने हाथ से खाना बनाना और जो रैन बसेरे में आते थे शरणार्थी उनको खाना खिलाना, वो मेरी ड्यूटी होती थी। और बचपन से ही मुझे ये मेरे संस्कार मेरे परिवार से मिले हैं। और दूसरी बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि तकलीफ़ों को ढूंढना मेरा एक नेचर है। और तकलीफ़ों को, जो समाज में तकलीफ़ होती है किसी की भी, किसी प्राणी की या किसी जनता की या गरीब लोगों की, और मैंने गांव में रह के गरीबी को करीबी से देखा है। और मैं जो एक टारगेट, कोई भी टारगेट होता है उसको अचीव करने में मुझे मज़ा आता है और जन सेवा करने में मुझे आनंद आता है। और रही बात 14 मार्च से लेके हमने ऐसे काम किए, मेरे कम्युनिस्ट परिवार ने आपके आशीर्वाद से और प्रभु परमात्मा को मैं नतमस्तक हूँ। उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई और मैं और मेरा परिवार अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। हमने 16 ऐसे काम किए इस कोरोना महामारी के अंदर अलग हट के, चाहे कोरोना योद्धा हों, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और चौथा स्तंभ आपका और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ नर्स और सेवादार। इनको मोटिवेट करने के लिए, इनको सम्मानित करने के लिए हमने अलग अलग प्रोग्राम किए। और लगातार लॉकडाउन के अंदर हमने जितने पुलिस कर्मचारी हमारे रोड पे थे, ड्यूटी लगी हुई थी, उनको लगातार रिफ्रेशमेंट देने का काम किया। उसके बाद हाँसी के अंदर जो नंदी गौशाला बनी, उसमें भी हमारे कम्युनिस्ट परिवार ने बढ़ चढ़ के
मतलब सेवा की, जो भी था। और इसके बाद जो आई बात, सबसे बड़ी बात मैं क्या कहना चाहूँगा, देखो धन तो कोई भी लगा सकता है, वक्त नहीं है। आज किसी से पूछ लो, वक्त नहीं है। और मेरे कम्युनिस्ट परिवार ने मेरे कंधे से भी आगे निकल के उन्होंने मुझे वक्त भी दिया, और अपने गले से, अपने 10 9 की कमाई में से हिस्सा जो भी था वो सेवा भाव में लगाया। और मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था अलग हट के, जो हमारे प्रवासी लोग थे हांसी के अंदर, मेरा घर भी इधर ही है मलिक हॉस्पिटल के पास, तो मेरे पड़ोस में भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, तो उनको नज़दीक से करीबी से देखा मैंने, उनका दर्द जाना। और हांसी के अंदर 10,000 से लेके 12,000 के नियर अबाउट प्रवासी लोग थे। तो मैं एसडीएम साहब का ज़रूर, डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। वो मेरे आदर्श बन गए, उनको काम करते देखा और मैं भी उनसे मोटिवेट हुआ। और आज जो 10,000 12,000 प्रवासी लोग थे, उनको घर तक पहुंचाने का जो काम था, चाहे उनके पास बनाने थे, ऑनलाइन बनाने थे, या एसडीएम साहब से बनवाने थे, या राधा स्वामी सत्संग हम छोड़ के आते थे, हिसार छोड़ के आते। हिसार भी 3 सेंटर थे और एक कैंट में भी एक सेंटर था। हम ऑनलाइन पास करवाते थे उनका, करवा के एक छोटी पिकअप रखी हुई थी हमने, उस साधन के द्वारा हम उनको वहाँ भिजवाते थे। सबसे बड़ा काम मैं वो मानता हूँ। बाकी बात आई सैनिटाइज की, बात आई या हांसी में जो हमारे मूल निवासी थे, हांसी के लोग जो स्वाभिमानी थे, क्यों मैंने तो आप पहले ही कहा है कि मैंने गरीबी को करीबी से देखा है गांव में रह के, और उनके दुख दर्द मैं भली भांति जानता था। और मैंने नज़दीक से देखा, तो अगर हम एक दुकानदार भाई, अगर हमारी 5 दिन दुकानें बंद हो जाए तो हमारे को भी तकलीफ़ होती है। तो हमने सबसे पहले टारगेट किया हांसी मूल के निवासी को भी, जो मूल रूप से आप भी समझ पा रहे हो, मज़दूर वर्ग, कमेरा वर्ग, जो काम करने में, मेहनत करने में विश्वास रखता है, जो स्वाभिमानी थे, मांगने में संकोच करते थे। और मैं, हमारे परमात्मा की कृपा से हमारे को ऐसा प्रोफेशन मिला, उसके सहयोग से जितने भी हांसी के अंदर आरएमपी डॉक्टर्स हैं, हमारी आशा वर्कर बहनें हैं, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनें हैं, और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हॉस्पिटल्स के अंदर कंपाउंडर हैं, या कोई समाज सेवी जो मंदिर से जुड़ा हुआ था या मेरा परिचित था। और मैंने ना तो किसी पार्षद को लिया साथ में, और ना ही मैंने ये लिया कोई आने वाले चुनाव में किसी ने पार्षद ने चुनाव लड़ना है, मैंने किसी का सहयोग नहीं लिया उनमें से। बाकायदा मैंने सामाजिक लोग लिए और हमारी टीम ली, और उस टीम के द्वारा हम उन घर तक पहुँचे कि जिनको वाकई ही राशन की ज़रूरत थी। और हमने ना तो कोई अखबार के ज़रिए ही, ना ही किसी फ़ोटो के ज़रिए, ना ही मैंने फेस टू फेस, जहाँ हमारी लिस्ट आती थी भाई इतने बंदों का भेज दो, इतने परिवार का भेज दो, हम भेज देते थे। और बात आई सैनिटाइजेशन की, तो लॉकडाउन 3 के अंदर जब हमारी मार्केट खुल गई, तो मैं बड़सी गेट के अंदर जा रहा था, तो एसडीएम साहब के साथ मौके पे 15-20 दुकानदार खड़े थे। तो एसडीएम साहब ने मेरे को देख के मेरे को आवाज़ लगाई, रमन सुन। हाँ जी सर, हुक्म करो। कि रमन, तुम्हारी टीम इतना अच्छा काम करा रही है, सैनिटाइजेशन करवाओ मार्केट के अंदर, भाई लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। तो उसी टाइम मौके पे खड़े खड़े, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से, मेरा अजीज़, मेरा परम मित्र अमित जैन जी मौके पे थे, और मैंने कार्यकारिणी की बैठक मौके बुलाई, हमने मिल बैठ के, अमित जैन जी ने मुझे मोटिवेट किया, उनको रमन जी हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं ऋणी रहूँगा अमित जैन जी का सदा, कि उनके ऐसे भाव थे। और
उनके भावों को देखकर आज हमारे कम्युनिस्ट परिवार ने जो नाम कमाया है, और उसी टाइम हमने बैठ के एसडीएम महोदय को मौके पे ही हमने निर्णय बता दिया कि एसडीएम साहब, आप मार्केट की बात कर रहे हो, हम पूरा हाँसी शहर गोद लेते हैं। और उसके बाद कोरोना पेशेंट थी, ट्रैवलिंग हिस्ट्री गांव में भी आ गए, तो गांव हमने भी सोचा भी गांव के लोग भी हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। तो हमने फिर निर्णय लिया कि हम 60 के 60 गांव हाँसी हल्का की, वो भी हमारा हल्का है, निस्वार्थ भाव से, निष्ठापूर्वक, लगन से हमने वो काम चल रहा है। गांव के अंदर भी 42 गांव हो गए, 18 गांव रह गए और वो भी हो जाते, लेकिन शहर के अंदर कोरोना पेशेंट आने से हम यहाँ बिज़ी हो गए। और जहाँ भी लगातार सेवा चल रही, कंटेनमेंट जोन जहाँ भी हैं हमारे, हर 72 घंटे में वो करवाते हैं, कंटेनमेंट जोन करवाते हैं और पूरी गली करवाते हैं। और टोटल हमने हाँसी के टोटल मंदिर करवा दिए, प्राइवेट संस्थाएं हैं वो करवा दी, सरकारी संस्थाएं हैं वो करवा दी। वीक में 2 बार हम कोर्ट करवाते हैं, सब्जी मंडी हर वीक करवाते हैं। और जहाँ भी कोई भी फ़ोन आ जाता है मेरे पास, दोबारा फ़ोन करने की मैं नहीं मानता, मेरे पास दोबारा फ़ोन भी आया होगा, उसी टाइम हमारी टीम मेरे साथ लग के वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये सेवा भाव, और काफ़ी काम है, 4 महीने काम है, एक मिनट जिया मैंने, 4 महीने का काम नहीं, मैं तो 6ठा महीना लग गया। कम से कम मुझे 10 दिन लग जाएंगे रेगुलर, अगर मैं उसकी एक बात करूँगा। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और मैं धन्यवादी हूँ आपका कि आपने, और प्रधान जी का, महेश जी का, सुरेश कुकरा जी का, अजय सैनी जी का, अनुराग जी का, केशव जी का, महावीर जी का, शर्मा अंकल जी का, मनमोहन शर्मा जी का, आपने मुझे यहाँ बुला के आपने मेरा अभिनंदन किया, स्वागत किया। धन्यवाद। भरोसे का दूसरा नाम बिग स्टोन।